जय हिंद साथियों। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। आप सबके बीच आज उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है शबरी के राम। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। शबरी के राम। एक टक देर तक उस सत्पुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से फूट पड़ी, कहो राम, शबरी की डियर ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, कहा, यहां तो आना ही था अम्मा, कष्ट का क्या मूल्य? शबरी बोली, जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा मैं तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, माता, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम आना ही है। शबरी बोली, एक बात बताऊं प्रभु? राम ने कहा, बताइए। शबरी कहने लगी, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा मार्जर भाव। मरकट यानी कि बंदर। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा अपनी माँ पर होता है और वह पूरी शक्ति से अपनी माँ को पकड़े रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है जिसमें भक्त अपनी ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर राम, मैंने यह भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं मेरी रक्षा करेगी। और सचमुच माँ उसे अपने मुंह में डाल कर घूमती है। मैं तो निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा गए। बिल्ली ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना? तुम कहाँ उत्तर के राम और मैं कहाँ घोर दक्षिण में। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य और मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? राम इस बात पर गंभीर हुए, कहा, भ्रम में ना पड़ो अम्मा। राम क्या रावण का वध करने आया है? छी, अरे रावण का वध करना ही होता तो लक्ष्मण अपने पैर के वाण चलाकर कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो तुमसे मिलने आया है अम्मा, ताकि हजारों वर्ष बाद जब कोई पाखंडी भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी माँ ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई कपटी भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में बस इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चलकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे तभी वह राम राज्य है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया अम्मा। शबरी एक टक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं की पूरा करना भी राम होना है। राम निकला है ताकि भारत को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है
ताकि भारत को बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि युद्धों को सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खरदूषणों का घमंड तोड़ा जाए। राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा, कंद खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं अम्मा। सबरी अपनी कुटिया से झपोले में कंद लेकर आई और राम और लक्ष्मण के समक्ष रख दिया। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ अम्मा। बस इतना समझकर खा रहा हूँ कि यही अमृत है। राम की बात सुनकर सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। गुरुदेव ने ठीक ही कहा था।